बोलेगा बड़ा उल्लू है ये व्यक्ति, मेरी दुकान में आया है, ठीक है भाई तुझे सोना दूंगा। तो उसे पता लग जाएगा कि इसे सोने का जो है ABCD भी मालूम नहीं है। वो आपको कुछ नट बोल्ट उठा करके दे देगा और बोलेगा ये ले जाओ, और सोने का भाव आपसे अर्जित करेगा। या फिर अगर हमें सोने की सही पहचान नहीं है, ये तो जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो हार्डवेयर दुकान पर जाएगा। दूसरा व्यक्ति जिसको सोने की पहचान नहीं है वो इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान पर भी चला जाएगा। सोने जैसा दिखता है, बहुत बढ़िया है, और सोने के भाव में खरीद लेगा। सोने जैसा दिखता है, सोना नहीं है, इमिटेशन गोल्ड है, रियल गोल्ड नहीं है। अगर हमें असली गोल्ड खरीदना है, आपको गोल्ड क्या है सर्टिफिकेशन तो कम से कम चाहिए कि भाई ये दुकान जहां से मैं गोल्ड खरीद रहा हूं गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है कि नहीं, ये जो गोल्ड मैं खरीद रहा हूं इसमें बिस्मार्क है कि नहीं, हॉलमार्क है कि नहीं, वो सब हम लोग जो है सोचेंगे। देखिए, लेकिन भगवान की खोज में हम कुछ नहीं पूछना चाहते हैं। जहां मिल गया वहां सोचे कि यहां पे भगवान मिल जाएगा। बहुत सारे चैनल आजकल आ गए हैं, कभी संस्कार चैनल खोल दिया, कभी आस्था चैनल खोल दिया, कभी ये चैनल, सब लोग भगवान के बारे में बोल रहे हैं, सब सुन लो। ऐसा नहीं, तत्वदर्शी के द्वारा समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि जो है वो किसी पान वाले की दुकान के पास में नहीं गए कि भाई भगवान की परिभाषा बताओ क्या होती है। राम के बारे में उन्होंने किसी दुकान वाले से नहीं पूछा, उन्होंने कहा नारद जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप तत्वदर्शी हैं। भगवान भी भगवत गीता में यही बताते हैं। किसको याद है श्लोक? बहुत सुंदर श्लोक है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं अगर हमें भगवान के बारे में समझना है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, उसके बारे में अगर हमें समझना है, तत्वदर्शी के पास जाना है। एक बार एक डिवोटी हमें बता रहे थे कि लोग जो है कई बार भागवत कथा के लिए जाते हैं, रामायण कथा के लिए जाते हैं, और भागवत कथाकार जो इतना भावुक हो जाता है, रो रहा है, और पब्लिक भी साथ में रो रही है, और बाद में जो है पब्लिक जो है भागवत कथा, राम कथा घर में जाती है, घर में जाकर के टीवी ऑन करती है, वहाँ पर एक ट्रेजेडिक फिल्म देख करके वहाँ पर भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई फर्क नहीं है। भगवान की कथा सुनने के बाद में अगर हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं आया, हमारा जीवन अगर बदला नहीं, तो वो सही जगह से हम लोग नहीं सुन रहे। भागवत कथा अगर हम लोग, राम कथा अगर हम लोग सही तरीके से सुनेंगे, हमारे हार्ट में रेवोल्यूशन आ जाएगा। आवर हार्ट विल चेंज। वो पत्थर की तरह नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। ये जो है भगवान की कथा का प्रभाव है, लेकिन सही जगह से सुनना है। रूप गोस्वामी उस विषय में बताते हैं क्यों सही जगह से सुनना है। क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं सभी लोग तो भगवान के बारे में बता रहे हैं, कोई सा भी चैनल खोल लो, सब लोग भगवान के बारे में बताते हैं, तो क्यों ना हम लोग कहीं से भी सुन लें। रूप गोस्वामी बड़ा सरल उदाहरण देकर के बताते हैं। वो कहते हैं दूध हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। दूध पीने से शक्ति आती है, दूध पीने से शरीर तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन जरा सोचिए, इस दूध में अगर सांप ने मुंह लगा दिया, कौन पीने के लिए रेडी? हाथ खड़ा कर, भाई मैं एक गिलास पीऊंगा।
वही दूध जब उसके अंदर में विष चला जाता है, वो आपके शरीर को तंदुरुस्त नहीं रखेगा, आपका शरीर जहरीला हो जाएगा। यही रूप गोस्वामी बताते हैं, जो भगवान की भक्ति में नहीं है, जो भगवान की कथा को प्रोफेशन बना चुके हैं, 15 लाख के बिना जो भागवत कथा राम कथा नहीं बोलते हैं, इन प्रकार के लोगों से सुनने से हमारे जीवन में कोई प्रभाव आने वाला नहीं है। एक प्रोफेशन बन गया है। अवैष्णव मुखम, भगवान की कथा अवैष्णव के मुख से वो बोलते हैं उसको कभी नहीं सुनना चाहिए। क्यों? जिस प्रकार एक विष, एक जहरीला सांप जब दूध में अपना मुंह लगा देता है तो दूध जहरीला हो जाता है, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी इस प्रकार के लोगों से सुनने से एक्चुअली भगवान की तरफ हम लोग नहीं बढ़ेंगे। ये हमें जो है समझना है। इसलिए यहाँ पर अपना उदाहरण देकर के स्वयं वाल्मीकि मुनि नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं, और इसलिए नारद जी अब उसका उत्तर देते हुए बताते हैं। नारद जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर अयोध्या नगरी है, उस अयोध्या नगरी में एक महान राजा है श्री राम। इन राम जी के अंदर में सारे के सारे जितने भी अच्छे गुण हैं वो पूरे गुणों का सागर है।